हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अलौकिक कहानियाँ के 13th एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। मैं रश्मि, मेरे साथ आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक शानदार इमारत थी, ब्लू लाइन अपार्टमेंट। बाहर से देखने में एकदम सामान्य और मॉडर्न आरामदायक, लेकिन 13th फ्लोर में मतलब 13वीं मंजिल फ्लैट नंबर 1303 एक ऐसा रहस्य था जो हर नए किराएदार को डरावनी सच्चाई से रूबरू कराता। आरव एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु से दिल्ली ट्रांसफर होकर आया था। उसने ऑनलाइन एक फ्लैट ढूंढा और कम दाम में मिल गया, 1303। ब्रोकर ने फ्लैट जल्दी देने के लिए बहुत जल्दी दिखाई और 1 महीना फ्री रहने का भी ऑफर दिया। आरव को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन सस्ती डील देखकर वह मान गया। शिफ्टिंग के बाद जब पहली रात आई तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के ठीक 3 बजे आरव को कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। उठा तो देखा दीवार पर लगी तस्वीर नीचे गिर गई। शायद हवा से गिर गई हो। उसने यूं ही मानकर वापस सोने की कोशिश की। तभी बाथरूम में पानी के चलने की आवाज आई। दरवाजा खोला, बाथरूम तो सूखा था, नल भी बंद था, कुछ भी नहीं था। अगले दिन आरव बिल्डिंग की लिफ्ट में एक बूढ़ी औरत से मिला। मिसेज दत्ता। नया आया है बेटा? मिसेज दत्ता ने पूछा। जी, फ्लैट 1303 में शिफ्ट हुआ हूँ। उस बूढ़ी महिला का चेहरे का रंग उड़ गया। वो फ्लैट? ठीक है, ध्यान रखना, कोई जरूरत हो तो मैं 1302 में रहती हूँ। आरव को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने फिर ध्यान नहीं दिया। हर रात 3 बजे के आसपास कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी लड़की की सिसकियां, तो कभी कमरे में बल्ब का फट जाना। एक रात जब आरव ने मोबाइल का कैमरा चालू किया तो उसे एक सफेद कपड़ों वाली परछाई कमरे के कोने में बैठी दिखी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अब डर हावी होने लगा आरव पर। आरव ने बिल्डिंग के गार्ड शंकर से पूछा, क्या इस फ्लैट में कुछ हुआ था? शंकर पहले तो चुप था, फिर धीरे से बोला, साहब 3 साल पहले इस फ्लैट में एक लड़की थी, नेहा। अकेली रहती थी। एक दिन वो लापता हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था, पर वो कहीं भी नहीं मिली। पुलिस आई, केस चला, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। लोग कहते हैं उसकी आत्मा भटकती है। आरव का दिल बैठ गया। क्या वो जो देखता है वो उसी की आत्मा है? आरव ने तय किया उसे इस रहस्य की जड़ तक जाना है। उसने पुलिस स्टेशन जाकर पुराना केस फाइल निकाला। नेहा 24 साल की थी, ग्राफिक डिजाइनर। रिपोर्ट में लिखा था कमरे में खून के छींटे थे, लेकिन लाश नहीं थी। शव था कि उसे मारा गया। रिपोर्ट में एक नाम था, विनीत शर्मा, उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो वो केस बंद हो गया। रात को लौटते वक्त आरव को लिफ्ट में शीशे में किसी की परछाई दिखी। उसने डरकर पीछे देखा, कोई नहीं था। घर पहुंचा तो देखा लैपटॉप चालू था और स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट खुला था। मुझे विनीत ने मारा है, मैं यही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आरव हक्का बक्का रह गया। उसने किसी को यह लिखा नहीं देखा। कंप्यूटर की हिस्ट्री में वो फाइल मौजूद नहीं थी। आरव ने विनीत को ऑनलाइन खोजना शुरू किया। वह एक इवेंट कंपनी चला रहा था और उसी शहर में था। एक रात उसने विनीत को कॉल किया। मुझे नेहा के बारे में बात करनी है। विनीत ने फोन काट दिया, लेकिन उसी रात आरव को एक मैसेज मिला, अगर तुम सच्चाई सामने लाओगे मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव ने ठान लिया वो नेहा को न्याय दिलाएगा। उसने एक दिन विनीत के ऑफिस जाकर रिकॉर्डिंग चालू की और बातचीत में फंसाया। बहस के बीच विनीत चिल्ला पड़ा, हाँ मैंने मारा था उसे। उसने मुझे एक्सपोज करने की धमकी दी थी। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन आरव की जेब में रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगले दिन आरव पुलिस स्टेशन गया, रिकॉर्डिंग सौंपी।
केस दोबारा खुला और विनीत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात आरव जब सोने गया तो कमरे में अजीब सी शांति, कोई सिसकियां नहीं, कोई परछाई नहीं। कमरे की खिड़की से एक हल्की रोशनी आई और जैसे किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद। 2 हफ्ते बाद आरव ने वो फ्लैट छोड़ दिया। जाते जाते मिसेस दत्ता से मिला। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब शायद 1303 में कोई भी आएगा वो चैन से रहेगा। लेकिन जैसे ही आरव बिल्डिंग के बाहर निकला, उसने अपनी जेब में एक सफेद कंगन पाया, वही जो नेहा की फोटो में उसके हाथ में लगी थी। तो दोस्तों, ये था कहानी फ्लैट नंबर 1303 का रहस्य। आपको कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी ऐसी एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब